जी, हेलो। हेलो। जी, अजीत मंडल जी से बात हो रही है? जी, जी, जी। सर नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और मैं भोजपुरी रिमझिम से बात कर रहा हूँ सर। सर नमस्कार आपको भी सर। बहुत-बहुत कैसे सबसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं सर? बस बस दुआ है आप लोगों की, सब चल रहे हैं। सबसे पहले तो नववर्ष से पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, बधाई है बहुत सारा कि आपने भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड स्थापित किया है और अपने नाम 100 मिलियन के गाने को अपने नाम से रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए बहुत-बहुत आपको बधाई है सर। कैसा फ़ील कर रहे हैं? हाउ डू यू फ़ील नाउ सर? आपको भी थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया इस गाने को और पब्लिक तक इस गाने को पहुंचाने में और 100 मिलियन क्लब में शामिल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत योगदान रहा। जी, जी। और फील क्या, बस वही हर दिन नया दौर शुरू करना है, जी, जी। हर कदम पे एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो ये तो पहला पड़ाव था। हाँ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि अब तक 100 मिलियन क्लब में नहीं थे, लेकिन जी, जी। अब मेरा भी नाम आ गया तो इस बात की खुशी तो होती है कि मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने भी 100 मिलियन दिया है। जी, जी, जी। नहीं वैसे तो आप जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हों, पावर स्टार पवन सिंह हो, भोजपुरिया शेरनी अक्षरा सिंह हो और भी तमाम कलाकार कल्लू हो, समर सिंह हो, आप सभी के साथ काम किए हैं लेकिन ये पहला आपका अचीवमेंट है जो इतने बड़े आंकड़ा को आपने क्रॉस किया है। इसके अलावा तो आप ट्रेंडिंग गानों को लेकर लगातार जाने ही जाते हैं और आप जो है रिक्रिएशन को लेकर जाने जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जब गाना बना था, तो जब आप इसको लिख रहे थे, तो आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी ऐसी कि क्या ये गाना 100 मिलियन क्रॉस में शामिल हो जाएगा? और लगातार आप गाने लिख रहे थे, तो आपको ये उम्मीद थी कि ये मेरा पहला गाना होगा जो कि 100 मिलियन मिलियन में एंटर करेगा? सर ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा ये तो हमारी पूरी टीम को नहीं पता था, क्योंकि ये गाना कब बड़ा होते चला गया किसी को पता ही नहीं चला। कैसे इसमें जी, अक्षरा जी। जी जुड़ती चली गई, कैसे इसमें बादशाह जी जुड़ते चले गए। क्योंकि ये गाना तो पहले बस सिर्फ हम लोग गाना बना रहे थे, एक बहुत बड़ा गाना नहीं बना रहे थे। जी, जी। और ऑडियंस मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये थी कि मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत इस गाने पे किया, जी, जी। क्योंकि हमने ऑलरेडी 7-8 वर्जन इसके लिखे। अच्छा, एक गाना अच्छा। फाइनल हुआ, फिर वो धीरे धीरे म्यूजिक सिंगर हमने फीमेल सात 4-5 फीमेल सिंगर, अलग अलग फीमेल सिंगर को गवाया। शायद ये समथिंग पहला भोजपुरी गाना होगा जिसमें हर वर्जन के लिए हर एक नया ट्रैक हमने बनाया और उस पर एक नया सिंगर को गवाया फीमेल में। जी, जी। तो ये गाना कब बड़ा बन गया पता ही नहीं, फिर लॉन्चिंग, फिर ये बड़ा म्यूजिक, बड़ा इवेंट, बड़ा ये सब चीजें, तो पता ही नहीं था ये गाने को कितना बड़ा गाना होगा। जी, जी, जी। तो आपने तो वैसे खेसारी के साथ कई सारे गाने किए हैं, अक्षरा सिंह के साथ गाने किए हैं, लेकिन आपने आपका एक लिखा हुआ गाना में जिस तरीके से बॉलीवुड के एक मशहूर रैपर बादशाह की एंट्री होती है, तो जी। उस समय आपको क्या रियलाइज़ हो रहा था? आपको उस समय डर लग रहा था कि इतने बड़े कलाकार हैं, मैं इनके लिए कैसे उनको अप्रोच करूँगा? किस तरीके की चीज़ें लिखूँ ताकि उनको भी पसंद आ जाए और क्या वहाँ का नहीं, सीन हुआ था उस समय? ये चीजें थी कि जैसे अब गाना पानी पानी ओरिजिनल जो इसके आर्टिस्ट थे बादशाह भाई, तो बादशाह भाई तो पहले से ही मंजे हुए लिरिक्स लिरिक्स राइटर हैं, उन्होंने काफी सारे गाने बड़े बड़े लिखे हैं। जी, जी। तो ये चीजें थी कि, लेकिन तब तक तो एक कॉन्फिडेंट था कि नहीं, हमने भी ऑलरेडी हमारे यहाँ के भी बहुत सारे गाने बड़े बड़े हम कर चुके थे, तो जी, जी। एक कॉन्फिडेंट था और डर का चीज नहीं था, क्योंकि हमको काम से चैलेंज दिखाना था कि नहीं ये हमने अच्छा लिखा है या ये बेहतर होगा। तो डरने वाली बात ऐसी थी नहीं। हाँ, लेकिन पहली बार बादशाह के साथ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा वो था कि भाई कैसे हम इसको कर पाएंगे, पता नहीं क्यों। वो भोजपुरी में गाना है तो उनको कैसे गवा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि यार भोजपुरी है तो थोड़ा टफ होगा उनके लिए, लेकिन वो और आके इजी कर दिए। जब एक अच्छा आर्टिस्ट आपके साथ काम करता है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, हुँ, वो हुँ। आपको काम इजी, आर्टिस्ट ही इजी कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है कितना इजीली काम हो गया। तो जी, इसके जी। लिए कोई ऐसा डर वाली बात नहीं थी। जी, जी, जी। जी, जी। वैसे तो इस गाने में चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हों, चाहे वो भोजपुरिया शेरनी हों, चाहे हम बात कर लें बादशाह की बात कर लें, आपकी बात कर लें, म्यूज़िक कंपोज़र की बात कर लें, तमाम लोग तो इस गाने में तो हैं ही, अपना योगदान दिए हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा योगदान मुझे जो जो लगता है और आपको भी लगता होगा, वो दर्शक हैं। दर्शक ही जी। जो है होते हैं, आपके गानों को पसंद करते हैं, आप कितना भी अच्छा लिख लें, अगर वो दर्शक प्यार नहीं देते हैं, तो फिर वो अधूरा रह जाता है। तो इस 100 मिलियन की खुशी में
हमारे भोजपुरी रिमझिम टीम के तो तमाम जो यूजर्स जुड़े हुए हैं, जो आपको देखने वाले हैं, जो और भी सुपरस्टार को देखने वाले हैं, जिस तरीके से प्यार देकर आपके गाने को 100 मिलियन क्लब में शामिल किया है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनका किस तरीके से आभार आप व्यक्त करेंगे? दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सभी श्रोता को जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। और ये गाना मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस गाने से मुझे पूरे यूपी बिहार और यूपी बिहार के अलावा भी हिंदुस्तान में लोगों ने जाना है। जी जी तो इसमें सबसे बड़ा श्रोता का योगदान है। और जैसे इस गाने को लोगों ने प्यार दिया, सभी लोगों ने वैसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, ताकि हमारी हिम्मत और उत्साह जो है वो बढ़ता रहे और हम इसी तरीके से कुछ नया नया करते रहें, चैलेंजिंग करते रहें, ताकि आप लोग जो भी ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी मैं आपकी विश्वास पे हमेशा खरा उतरता रहूं। जी जी जी। वैसे कोई भी बड़ा अचीवमेंट होता है, कोई भी कलाकार जब बड़ी ऊंचाइयों को पाता है, एक नया मुकाम स्थापित करता है, तो एक परिचलन है हमारे इंडस्ट्री में कि केक काटा जाता है। तो आप खेसारी जी के साथ कब मिलकर केक काट रहे हैं फिर इसकी खुशी में? देखिए, अभी तो मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ और मुझे लगता है कि वो भी बाहर ही हैं। जी जी। तो जब मिलना होगा तो केक कटिंग होगा, अच्छा। क्योंकि मैं तो हूँ नहीं कुछ हफ्तों से मुंबई में। जी 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 जी। अब जब हम लोग मिलेंगे तो केक काटना होगा। जी जी और केक तो है ही, अब तो मतलब अब ये इतना बड़ा प्यार मिल गया, इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये गाना और भी आगे जाए, 150, 200, 300 मिलियन क्लब में जाए और ये गाना बढ़ता रहे। मेरी यही कोशिश रहेगी। जी जी जी। तो वैसे जाते जाते एक और सवाल कि आपके नाम जो है इस बड़ा रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, खेसारी जी के साथ आपने गाने किए हैं और भी कई सारे गाने हैं जो अभी भी कतार में लगे हुए हैं, आने वाले समय में वो भी 100 मिलियन के क्लब में शामिल होंगे। तो दर्शकों का ये सवाल खास करके है, क्योंकि आपकी जोड़ी खेसारी लाल के साथ जमती है, तो आने वाले समय में हम कब देख सकते हैं आपको फिर से खेसारी लाल के साथ? अब तो ये बातें सब लोग जान रहे हैं कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। जी जी तो वैसे में तो थोड़ा सा क्रिटिकल है कंडीशन, क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं वो हम कॉर्पोरेट के साथ करते हैं और बड़े गाने होते हैं, बड़ा बजट होता है चीज़ों को लेके। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है कंडीशन। देखते हैं अगेन कि ये कब तक समस्या का समाधान होता है, फिर उसके बाद तो बैक टू बैक है। जी जी। चलिए चलिए, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सभी लोगों को बधाई। और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना प्यार देते रहें, जी। बस यही कामना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ऐसे गाने आपके हों जो 100 मिलियन क्लब में शामिल हों और 2024 जो है वो सेहरा जो है 2024 का वो आपके नाम बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भी। आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया, जी जी स्पेशल आपका, क्योंकि आपका ज़्यादा प्रक्रिया आते रहता है इस गाने पे। जी 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 जी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं सर। ठीक है सर। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।